आज के शो में हतमी फैसला साज पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सरबराह, डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर फैसला कुछ देर में, मईशत तेजी से कामिल खिलफशार की नजर, बेकाबू होता इंतशार सियासी बहरान गंभीर तर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ात खान। कुछ ही देर में अहम तरीन फैसला आने को है, जिसके बाद फैसला होगा कि क्या हमज़ा शहबाज वज़ीर पंजाब रहेंगे या परवेज़ इलाही वज़ीर पंजाब बनेंगे। बड़ी आइनी बहस हुई, कानूनी बहस हुई, आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन पर हतमी फैसला साज आखिरकार कौन है, पार्लिमानी पार्टी का हेड या पार्टी का सरबरा, इस पर बड़ी गो हुई। इस फैसले में क्या हो सकता है, इसके मुमकिन सियासी और कानूनी असरात क्या हो सकते हैं, फैसला क्या आ सकता है, उसके सियासी असरात क्या होंगे, इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन अहम तरीन फैसले पे तकरीबन सबकी नज़रें हैं और ये जो गुज़श्ता कई दिन से जो मामला चल रहे हैं उसका इख्तिताम क्या होगा और क्या इस फैसले से कुछ इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हैदर वही साहब सीनियर माहिर कानून हैं, सहाफ़ी भी हैं, पर्सन भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस जो आपने समातें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं एज ए लॉयर, और उस बुनियाद पे आप एक्सपेक्ट क्या कर होने जा रहा है? देखिए, रिमार्क्स तो कुछ इस किस्म के ही लगे कि वो कन्विंस्ड हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी है वो पार्टी हेड से एक मुख्तलिफ चीज़ है और चौधरी शुजात साहब का जो ख़त है, क्या वो उसके ज़रिए से वो डायरेक्शंस उन्होंने दी जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन समझी जाएंगी आर्टिकल 63A में या नहीं, इस पे आई थिंक उन्होंने फैसला देना है। रिमार्क्स जो हैं वो तो मुझे लग रहा है कि लीन कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस को शुजात साहब की डायरेक्शन से मुख्तलिफ पाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी कबल अज़ वक्त है और फैसला आना है। लेकिन इस फैसले के रिप्रकशंस जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत नुमाया होंगे और अगर तो PML नून पंजाब खो बैठती है तो फेडरल में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और छोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो इंतज़ामिया पंजाब और KPK की इमरान खान साहब की होगी और अगर फिर नेशनल असम्बली में इलेक्शन की तरफ जाते हैं वो छोड़ के, तो फिर वो क्या इनकी इमरान खान की इंतज़ामिया में इलेक्शंस होंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आगे बड़े मुश्किल मुझे नजर आ रहे हैं दोनों। हैदर साहब, फिर मतलब अगर वफाक में हुकूमत रहती भी है नून लीग की, तो वो हुकूमत फिर होगी किस काम की? सिर्फ IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए होगी, इसके अलावा उनका इख्तियार क्या होगा? और अगर वो वही IMF का प्रोग्राम करते रहेंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है तो वो तो और इरोड होता रहेगा। तो आइंदा जब तक इंतखाबात होते हैं अक्टूबर नवंबर या जब तक, तो शायद सियासी तौर पर कहीं भी नहीं खड़ी होगी नून लीग। ये बिल्कुल रिस्क एक है कि क्या आप इस्लामाबाद में बैठ के सिर्फ प्राइसेस बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ छोड़ते हैं पंजाब अगर हारने के बाद, तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या ये भी क्या आपके लिए मुफीद है किसी भी तरह से कि आप इमरान खान की इंतजामिया के अंडर इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो आसान कोई भी चीज़ नहीं है इस वक्त PML नून के लिए, बट वो जो भी करें मेरे ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि उनको हर सूरत में करेज दिखा के असर्टिवली जो है वो फैसला करके आगे बढ़ना चाहिए और स्ट्रॉन्ग नजर आना चाहिए, इन कंट्रोल नजर आना चाहिए। अच्छा, आपके नजदीक स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? रिजाइन कर दें, या आपके नजदीक स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा कि वो कन्फ्रंटेशन पे जाएं या आवाम में आ जाएं, मोबिलाइज करें लोगों को, एक नैरेटिव बनाएं? क्या होगा आपके नजदीक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस वक्त? आई थिंक छोड़ के मोबिलाइज करें, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि आप हुकूमत में रहते हुए मोबिलाइज नहीं कर सकते कि मेरे साथ ज्यादती हुई लेकिन मैं अभी भी हुकूमत में हूँ। तो मेरे ख्याल से एक पावरफुल जो है वो नोट पे हुकूमत छोड़ के इलेक्शंस कॉल करें, लेकिन एक ब्रोकर करवाएं एक डील के ये सारे इलेक्शंस जो है ना ये सारे होने चाहिए, वरना फिर ये नहीं होना चाहिए कि खान साहब की इंतजामिया में वो इलेक्शन की तरफ जाएं सारे मुश्किल फैसले करने के बावजूद। सही। और तो अब दूसरी तरफ PTI के लिए आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब भी इतना आसान, यानी उस्मान बुज़दार साहब की आदत है इमरान खान साहब को, परवेज इलाही साहब इतने ताबेदार होंगे जितने उस्मान बुज़दार साहब थे कि वो जो कहेंगे कि असेंबली तहलील कर दो तो तहलील कर देंगे, वो कहेंगे ये करो तो वो करे। खुद खान साहब पहले कह चुके हैं कि मैं हफ्ते में 2 दिन लाहौर में रहूँगा। तो क्या परवेज इलाही सही PTI का कॉम्बिनेशन इक्वेशन रहेगा? देखिए, कॉमन एनिमी अभी उनका ऐसा है कि अभी कुछ अरसे तक तो ये बात मुझे चलती भी नजर आ रही है, लेकिन डेफिनेटली आगे इख्तलाफात हो सकते हैं। दोनों जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। खान साहब जाहिर है कि उनकी एक अपनी बात है, लेकिन परवेज इलाही साहब भी जो है वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको भी डील करना बुज़दार साहब को डील करने की तरह तो नहीं हो सकता।
तो अच्छा हैदर साहब, लास्टली बताइएगा कि जो क्योंकि ये मामला है तो सियासी के वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन फैसला आला तरीन अदालत में हो रहा है। कुछ सियासतदानों की गलतियां भी हैं, कुछ मामला वहाँ तक भी गए कि यहाँ पे फैसला हो रहा है, लेकिन बहुत से सवालात सियासी जमातें अब उठा रही हैं। पहले इमरान खान साहब ने उठाए थे, अब नून लीग और इत्तेहादी जमातें उठा रही हैं। ये क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कैसे होगी? ये मामला क्या आपको लगता है आगे क्या होगा? इदारे जो हैं, कोई न्यूट्रल, कोई कुछ, इसके बारे में क्या आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? देखिए, इसीलिए फुल कोर्ट अगर बन जाता तो शायद बेहतर था कि इंसाफ ना सिर्फ होता होता हुआ नज़र भी आता। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो है एक चीज़ रह जाएगी, लेकिन बहरहाल कानूनी पेचीदगी कोर्ट ने नहीं देखी इस चीज़ में और कहा कि एक ही सवाल है और उसका जवाब हमें चाहिए कि शुजात साहब का जो लेटर है, पॉलिटिकल पार्टी हेड का लेटर, क्या वो डायरेक्शंस हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के, क्या वो 63A के ज़ुमरे के डायरेक्शंस हैं कि जिसके एनराफ की वजह से अब वोट काउंट नहीं होने चाहिए PMLQ के। ठीक है हैदर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, जो इससे पहले समाअत में फ़ैसला आया फुल कोर्ट के हवाले से, उसको भी आपके सामने रख देते हैं। जो हियरिंग, जो वर्डिक्ट आया था कि इस हवाले से समाअत हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि वज़ीर पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो हुक्मनामा जारी हुआ, उस हुक्मनामे में कहा गया कि फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। और इसी बुनियाद पर फिर आगे हमने देखा कि बाइकॉट का फैसला हुआ था। ये कहा गया इस फैसले में, इस हुक्मनामे में कि फुल कोर्ट तश्कील ना देने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि हमजा शहबाज, डिप्टी स्पीकर और दीगर वकला की तरफ से मजीद वक्त मांगा गया है। फरीक दिफा के वकला की मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर की जाती है, जबकि यह भी कहा गया था कि 26 जुलाई को मुकदमे की तैयारी करके तमाम वकला इस हवाले से आएँ। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जब ये हुआ था, जब फुल कोर्ट का बनाने का के मुस्तरद हुई थी इस्तदा, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह आए और उन्होंने इस पर जब बाइकॉट का ऐलान किया था कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, उन्होंने क्या कहा था? लेट्स हियर दिस आल्सो। 3 जजों की माजी में फ़ैसलों की वजह से उनके ज़हनी मैलान का अंदाज़ा लग रहा था कि इस बेंच का दिया जाने वाला फ़ैसला एक जानिबदाराना फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा फ़ैसले पर दोनों फरीक़ों के एतमाद और कौम के एतमाद को बहाल और बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की हमने तजवीज़ दी थी। इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी कि क्या वजह है। मौलाना फजल रहमान साहब ने मजीद इस बारे में क्या कहा था? नाज़रीन, ये भी आपको ज़रा सुनवाते हैं। तमाम पार्टियों के जो हम इत्तेहादी हैं, वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। तो गंभीर तर सियासी सूरत हाल जो कि इंतशार का शिकार है। एक तरफ हमने देखा है कि दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त मामला चल रहे हैं, फिर मामला अदालत तक गए, अदालत के अंदर ये महाज़ाराई नज़र आई और इसका तमाम असर पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की ओवरऑल इस्तेहकाम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम बातों का रिस्पॉन्स फवाद चौधरी साहब ने किस तरह दिया, ये भी नाज़रीन आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा साबिक वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से जब PDM की तरफ से बाइकआउट का ऐलान हुआ था। लेट्स हियर दिस। ये कोई सियासी फोरम नहीं है जिसका आपने बाइकआउट किया है। कल को तो किसी भी कत्ल के मुल्ज़म होगा, वो कहेगा जी मैं तो जज के सामने पेश ही नहीं होता, मेरी मर्जी है, मैं नहीं पेश होता, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो फिर आप जो है वो क्या सारी रोज़ जो है वो 50 जज इकट्ठे करते फिरेंगे? इस तरह से नहीं होता। तो क्या होता है इस फैसले में? अब इस पर सबकी नजरें। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस फैसले पर, आने वाले फैसले पर मजीद गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बदलती हुई सियासी सूरत हाल तो है ही कि आगे क्या मुमकिन फैसले के असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसके मईशत पर असरात भी जानेंगे। हारून शरीफ साहब भी साथ हैं, सीनियर माशी तज़ा निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हारून साहब वेलकम टू द शो। मुर्तज़ा राय साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे सीनियर साफ़ी खड़े हुए। मुर्तज़ा राय साहब, फैसला आने में अब कितनी देर है? 7:30 का टाइम था, ताखीर की वजह क्या बयान की जा रही है और वहाँ माहौल क्या है इस पर? जी बिल, माहौल तो बड़ा शानदार है यहाँ पे सैफान भाई, क्योंकि यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो बड़ी उरूज पर है और बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है इस अहम फैसले का। अभी सुप्रीम कोर्ट के अगर अहाते के बाहर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा हैं, और पहले तो वो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वो खामोशी से और शिद्दत के साथ इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 6 में क्योंकि तमाम जर्नलिस्ट के लिए ऑडियो का इंतज़ाम किया गया है, तो तमाम जर्नलिस्ट वहाँ भी बैठ के शिद्दत का इंतज़ार कर रहे हैं। और 7:30 का टाइम दिया गया था, इससे पहले 5:45 का टाइम दिया गया था, लेकिन उसमें ताख़ीर हुई और अनाउंसमेंट ये की गई कमरा अदालत नंबर 1 में आकर कि अब 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तो अब 7:30 भी हो चुके हैं, टाइम ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी जजेस जो हैं वो कमरा अदालत में नहीं पहुँचे। हाँ, ये एक बार हुआ कि जो ऑडियो है कमरा नंबर 6 की उसे दुरुस्त किया गया, और उस वक्त सब यही समझ रहे थे कि शायद जजेस आने वाले हैं, इसलिए दुरुस्त की जा रही है, लेकिन अभी तक जजेस पहुँचे नहीं हैं। तो बड़ी गहमा गहमी है और बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। ताख़ीर की वजह आम तौर पर यह भी होती है कि जजेस आपस में मुशावरत कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात जब वो एक पॉइंट पर इत्तिफ़ाक़ उनका ना हो रहा हो तो उस सूरत में भी मज़ीद मशवरा किया जाता है, मज़ीद मुशावरत की जाती है, तो उसके बाद किसी एक पॉइंट पर इत्तिफ़ाक़ किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यही सिचुएशन इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम के नजर आ रही है कि इजाफी नफरी भी तलब थी, पुलिस की भी वहाँ पर रेंजर्स भी तैनात थी, और बख्तरबंद गाड़ियों के बारे में भी तफसीलात आ रही थी कि शायद इस तरह की भी कुछ वहाँ पे इत्तलात हैं। क्या वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है इस फैसले से कबल? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी की गई है, और यहाँ पे प्रिजनर वैन भी लेके आए इस्लामाबाद की, जो वो प्रिजनर वैन भी यहाँ पे लेके आए हैं। और सिक्योरिटी इसलिए टाइट की गई कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे काफ़ी जमा हो गए थे, और यहाँ पे उस तरह की सूरत हाल का भी खदशा था। लेकिन आज यहाँ पे सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान हैं, भारी नफरी तलब की गई है, पाकिस्तान रेंजर्स की मज़ीद नफरी यहाँ पे बुला ली गई है, FC एहलकार मज़ीद नफरी उनकी बुला ली गई है, और यहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त किया गया है। जो दाखिली दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट का, अब उस दरवाजे से किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो लोग अंदर हैं, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट, वकला जो अंदर हैं, सिर्फ वही अंदर हैं, इसके अलावा और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट में 3 दाखिली दरवाजे हैं, एक जजेस गेट है, और एक ऐसा गेट है जहाँ से जो साइलिन है वो आ सकते हैं, और दूसरा गेट है जहाँ से जर्नलिस्ट और वकला आ सकते हैं। तो किसी और गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की गई है। हमारे साथ ही रहें, क्योंकि आप कोई भी अगर इस हवाले से अपडेट आती है हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। हारून शरीफ साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है इसका असर बुरी तरह मईशत पर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बदतरीन सूरत हाल है, फॉरेक्स मार्केट में कॉन्फिडेंस एरोड हो गया लोगों का। पहले कह दिया गया कि शायद ग्लोबली ये हो रहा है, उसका इम्पैक्ट है, फिर 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाबात के बाद से जो फ्री फॉल शुरू हुआ है, अब तो लग रहा है कोई गवर्नेंस है ही नहीं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है कि आखिर हो क्या रहा है। आप कैसे देख रहे हैं हारून शरीफ साहब? जी सफान, बहुत कंसर्निंग सूरत हाल है। जैसे आपने पहले कहा, एक तो ग्लोबली गैर मामूली हालात चले आ रहे हैं, बल्कि शायद आपने आज देखा हो कि इवन बांग्लादेश ने आज IMF से रुजू कर लिया है कि उनको भी इस वक्त कोई $4.5 अरब का बेल आउट चाहिए। सो ये जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी और जो कोविड के बाद सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस हुई, उसमें चाहिए तो ये था कि ममालिक हमारे जैसे अंदरूनी इस्तेहकाम पैदा करते, स्ट्रेटजी बनाते, डायलॉग करते, कंसेंसस करते, लेकिन उसका नतीजा हमने ये देखा है कि हमारा जो अंदरूनी जो एक है फ्रेगमेंटेशन और तोड़ फोड़, वो बढ़ती चली जा रही है सियासी तौर पे। उससे पाकिस्तान को दुगना नुकसान है, क्योंकि जो यहाँ फैसले हैं सब रुक चुके हैं, मार्केट्स जो हैं वो नेगेटिवली आपके सामने रिस्पॉन्ड कर रही हैं। मैं कल ही यूरोप से आया हुआ, मैं बात कर रहा था जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आधों का सवाल मेरे से ये था कि क्या रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा रखें कि वापस मंगवा लीजिए, तो ये जो सूरत हाल चली जा रही है, इसमें लोगों को एतमाद देने के लिए सियासतदानों को, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स को सामने करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मामलात जल्दी सुलझते दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ताकि मार्केट के लिए उनको पता हो कि हमने डीरेगुलेट कर दिया है, एम्पावर कर दिया कुछ इदारों को। नहीं, और लेकिन हारून साहब ये जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर तो अभी ये फैसला होना है कि वजीर आला पंजाब कौन होगा, फिर उसके बाद अगर जो भी फैसला हो तो क्या हम फौरी इंतखाब पे जाएंगे, वफाकी हुकूमत तहलील हो जाएगी, पंजाब में क्या होगा, केपी में क्या होगा, बलूचिस्तान में। आपको लग रहा है कि कोई कंसर्न है भी इस वक्त के डॉलर किधर जा रहा है, कोई कंसर्न है भी इस वक्त के इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा, या कंसर्न है कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी हेडलाइन, या आपकी शरह नमू किधर जा रही है? इज एनीवन कंसर्न इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स? मैं तमाम इदारों की बात भी कर रहा हूं, कोई कंसर्न है आपको लगता है, या सिर्फ फ्री फॉल चल रहा है इस वक्त मुल्क में? देखें, जो पावर ब्रोकर्स हैं या जो इलीट है हमारी रूलिंग, मुझे तो बड़ा क्लियरली इस वक्त ये नजर आ रहा है कि वो या तो बहुत एक्साइटेड हैं कि ये सियासत में क्या हो रहा है, या वो जो असल सूरत हाल है, या क्या यकीनन असल सूरत हाल को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन कर रहा है रुपया, इसका इम्पैक्ट क्या है, या ये भी है कि अभी समझना चाहते नहीं है। देखिए, ये बड़ा, हम पाकिस्तान हिस्टोरिकली जब भी बुरी तरह फंसते थे तो कोई हमें बाहर से बेल आउट का हेल्प आ जाती थी हमारे जियोपॉलिटिकल लेवरेज की वजह से। अभी हम समझ नहीं पा रहे कि वो खत्म हो गया। देखिए, आईएमएफ ने अपनी बोर्ड मीटिंग तक हमारे लिए कोई तरजीह ही नहीं रखी है, वो छुट्टियों पे चले गए हैं, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी। अब हम वी आर वन ऑफ द मैनी कंट्रीज, ये समझने की जरूरत है। और अंदरूनी तौर पे आपकी बात बिल्कुल बजा है कि मईशत जो है वह खाली माशी थ्रेट नहीं रह गई है, अब वो सोशल और सिक्योरिटी थ्रेट में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हालात बहुत संजीदा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 2 या 3 तरजीहात हैं उनको हमें अब इस सियासी तोड़ फोड़ से अलहदा करने की जरूरत है। वो उनको अपना मारधाड़ करने दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन पे सबका एतमाद हो, जिनका इंटरनेशनल तजर्बा हो, उनको अगर हम दे देते हैं तो मार्केट शायद कुछ संभलना शुरू हो। रिवर्सल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, रिवर्सल नहीं है, लेकिन आप अभी देखें कि जो बयानात आ रहे हैं, अभी हमने देखा है इमरान खान साहब का एक फुटेज आया है, वो इस पर बनी गला में हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, उनके बारे में ये बताया गया कि वो इस पर यानी वो इस पर एक अच्छे मूड में हैं। मरीम नवाज साहबा ट्वीट कर रही हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप शुड राइज राइट नाउ, और आपको स्टेटस को कि इस वक्त सामने खड़ा होना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड राइज, वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नज़र जो आ रहा है वो यही है कि ये लोग पब्लिक में जाएंगे और इस वक्त पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे अपने अपने विक्टिम कार्ड्स लेकर। एक खान साहब के पास अमरीकी साजिश है कार्ड, इनके पास ये कि हमें जो है इस पर हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। तो ये होने और शायद इलेक्शंस हों अक्टूबर नवंबर में, क्या इलेक्शन से हल होंगे मामला? आपको लगता है कुछ सियासी इस्तेहकाम आएगा, मईशत संभलेगी, या केटेकर सेटअप आएगा वो संभाल सकेगा, या आपको कोई होप ही नजर आ रही है इस पर हारून शेख साहब, इस पूरी सूरत? देखिए, अभी तो मुझे बहुत कम होप दिख रही है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स ने जो हमारी रियलिटी है मईशत की उसको बिल्कुल कैप्चर कर लिया। उसकी तरफ तवज्जो जितनी, अगर 90% वहां होनी चाहिए, इस वक्त जो 90% है पावर पॉलिटिक्स पे है। मीडिया के अंदर भी अगर आप देखिए तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट की गई है, हाइप क्रिएट कर दी गई है। अब इसमें जो सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे इलेक्शन भी आते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, वो तो फैसले वैसे ही नहीं कर पाएंगे। और उससे मुझे लगता है अगर ये खुदा ना खास्ता हम उधर अभी चले जाते हैं तो आईएमएफ का प्रोग्राम और आगे चला जाएगा, क्योंकि वो फिर केयर टेकर से डील नहीं कर पाएंगे। हमें इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आईएमएफ को डील करना, जो पावर और हमारे फ्यूल के इश्यूज हैं और कमोडिटीज के, इसको इस मिनिस्ट्रियों से, इस सियासत से निकाल दें और एक कोई काउंसिल बना ले, भले हर पार्टी का उसमें नुमाइंदा हो, टेक्नोक्रेटिक। ये बहुत जरूरी है, इसकी अशद जरूरत है। मैं मुर्तज़ा राय आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या, क्योंकि हमने ये तो सुना है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा, बाबर अवान साहब को देखा है, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा देखे हैं, क्या हुक्मरान इत्तेहाद से भी कोई लीडर या कोई वकील आपको नजर आया वहां पर, या वजीर? सफ़ान, सुबह हमें यहाँ पे, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं वो यहाँ पे नज़र आए थे, वो अदालत में भी पेश हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। इसके अलावा जो फ़ारूक एच नाइक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो पेश हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये कहा था कि आप तो इस केस में फ़रीक ही नहीं है। इसके अलावा हमें कोई और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कोई रहनुमा कमरा अदालत में नज़र नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे वो भी अपनी गुजारिशात करके वो वापस जा चुके थे। तो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से क्योंकि बाइकआउट का ऐलान किया गया था तो उनकी तरफ से अदालत में कोई भी पेश नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर
भरपूर नुमाइंदगी हमें नज़र आ रही है। सीनियर जो लीडरशिप है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। असद उमर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फवाद चौधरी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा सीनियर वकला हमें नज़र आ रहे हैं, बाबर अवान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इस वक्त कमरा अदालत में वो बैठे भी हैं, वो भी फैसले के इंतज़ार में कमरा अदालत में बैठे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन PDM इत्तेहाद की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और मुकम्मल तौर पर बाइकआउट है। यहाँ तक कि जब समाअत में वक्फा किया गया था और उसके बाद जब अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे तो उसके बाद एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक एच नाइक से पूछा कि अगर आपका इरादा तब्दील हो गया है तो आप आकर दलाइल दे सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं। तो उस पर भी फ़ारूक एच नाइक ने ये कहा था कि हम जो पार्टी की पॉलिसी है और जो हमारे मुवक्किल उनकी जो पॉलिसी है हम उसके मुताबिक चलेंगे और अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। और उसके बाद ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और उसके बाद हमें एक और अहम डेवलपमेंट इस केस में ये नज़र आई कि हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आके अपनी गुजारिशात पेश की और उन्होंने भी ये कहा कि 2015 के एक केस का हवाला उन्होंने दिया था कि 2015 में उस केस में ये कहा गया था कि जो पार्टी हेड होता है डायरेक्शन उसकी चलती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर यह कहा कि जो आर्टिकल 63 है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि पार्टी हेड नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन है वो चलेगी। तो हुकूमत की तरफ से आमिर रहमान ने अपनी गुजारिशात पेश की थी, इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से और कोई भी रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुआ। और हारून शाह साहब लास्ट के आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठ गए हैं। उधर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल से खिलाफ एक बनाया हुआ बयानिया, इधर यहाँ पर कन्फ्रंटेशन अदलिया के साथ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कल भी कोई इजलास होगा, PDM का आज भी इजलास होगा और बजाय जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है उसमें कन्फ्रंटेशन का मूड रहा है। तो इस वक्त तो सबकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। ये क्या पूरा एक रिफ्रेश और ओवरहॉल होना पड़ेगा सिस्टम को, और कैसे होगा ये? मईशत तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। हारून शाह साहब जी, इस वक्त तो हमने सूरत हाल को यहां ले आए हैं कि जहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है इदारों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, लोगों का, मीडिया का, हर चीज में दरारें पड़ गई हैं। इस वक्त दो ही तरीके हैं कि अगर हमारे जो कुछ तगड़े इदारे हैं, अदलिया है, कुछ हमारे सियासी इदारे हैं या जो हमारे अस्करी इदारे हैं, उनके जो फैसले हैं उससे एतमाद आएगा और वो उनको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ समबडी स्टैंड्स टॉल ऑन मेरिट, और कोई सख्त फैसले करके उसको लोगों को दिखाएं कि हम मुल्क के लिए कंसर्न्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और मीडिया को मैं बार बार ये दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक एक्साइटमेंट और हाइप है सियासी जोड़ तोड़ की, उससे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और मार्केट्स जो हैं उसमें स्पेकुलेटर्स को गुंजाइश बढ़ती जा रही है। हमें इस वक्त जो है संभलने की जरूरत है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात गैर मामूली हो चुके हैं। एग्जैक्टली और हमें इस खलफशार और इंतशार से रोकने की ज़रूरत है और हालात को संभालने की ज़रूरत है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हारून शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन इसी करेंगे इस प्रोग्राम को, अपडेट्स जारी रहेंगी। अब तक न्यूज़ पे हमारी सबकी नज़रें ऐसे अहम तरीन फैसले पे और उसके बाद जो सियासी असरात हैं उस पर रहेंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा।